चौधरी देवीलाल उद्यान में मैं मौजूद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पलवल वो जगह जो बस थोड़ा सा दूर आप जाएंगे तो मथुरा का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, यूपी का, बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे हूं मैं, हरियाणा का ये इलाका। और चुनावी समीकरण बड़े मजबूत होते हैं यहां पे, और तमाम सारे लोगों की निगाह भी पलवल के चुनाव पर रहती है, और लिहाजा जो मैं यहां पे मौजूद हूं, इन्हीं कारणों से वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं चुनाव में अपनी बात कहने के लिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। नन्हे मुन्ने भी आए हैं, माता बहनें भी आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वो चुनाव में जो गहमा गहमी बनती है वो अलग तरह की होती है। अरे बाप रे बाप, भाई बस हो गया मना लो, बस हो गया, बस हो गया। महाराज नमस्ते। डॉक्टर फतेह सिंह राणा। हाँ जी डॉक्टर फतेह सिंह राणा। अच्छा, डॉक्टर भी हैं आप? तो गधा चलाने के डॉक्टर? गधा चलाने के भी है और वैसे भी सब। चुपचाप बैठ जाओ, अगर ज्यादा होगी तो इलाज मैं अभी तुरंत कर देता हूं, इलाज मैं तुरंत कर देता हूं। वो मेरी गधा दिखेगी नहीं तुम्हें? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे पहलवान, वो तमाम सारे धुरंधर और वो तमाम सारे शूरवीर, सारे लोग मौजूद हैं। सबका बहुत, महाराज कहीं बैठ जाओ, कई जगह के देख लो, कहीं बैठ जाओ। डॉक्टर साहब बैठ जाओ, तो अच्छा लगेगा। मैं आऊंगा, गधे का भी, गधा का इस्तेमाल यहां पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ले आए हैं, बहुत अच्छा लगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। बीजेपी से करतार बैसल साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करतार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से महावीर तंवर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तंवर साहब, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से चंद्रशेखर रावत जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब, थैंक यू सो मच। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन है और उसके यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अभिषेक देशवाल जी। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। युवा नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से शुरू करें बताइए आप? किधर से शुरू करें? इधर से शुरू करें, उधर से करें, इधर से करें, उधर से करें, चुनाव से करें या चुनाव के अलावा करें? हाँ जी, कहीं से भी करें। हाँ जी, किसानों से, बिल्कुल किसानों से हम शुरू करना चाहेंगे, क्यों नहीं, किसानों की बात जरूर होनी चाहिए, और किसान की बात ना हो हरियाणा में तो फिर क्या बात है। तो मैं जरूर किसान से बात करें, आपको खड़ा कर लेता हूं मैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राहुल तंवर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब का यूथ प्रदेश प्रवक्ता हूं। अरे वाह, टिकैत साहब का तो मुझे बिल्कुल ध्यान है साहब, क्या बात है, उनकी रैली होती थी, बड़ी जबरदस्त अभूतपूर्व रैली जी, मुझे याद है। में स्वागत करते हैं। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, स्वागत करता हूं जी, बोलिए। देखिए, अभी जो सत्ता में जो सरकार है, भाजपा सरकार, तो वो चुनावी वाले मूड में ना बोलो, असल मुद्दे वाले बोलो। हाँ, मुद्दा हमारा ही है जी। बस देखिए, हम पिछले 1.5 साल तक धरने पर बैठे रहे और भाजपा सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी। उससे पहले जो सरकारें रही हैं, उनके भी यहाँ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, वरना जिस तरह से इनका सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसी तरीके से तुम्हारा भी इलाज करेंगे। इलाज इन्हीं के पास है साहब। हाँ जी, हाँ जी, इलाज योगी जी के पास है। इलाज भाई देखो, अब ज्यादा भाई हल्ला जब मचाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अब जिसके पास भी इलाज हो, मैं तो आ गया हूं, लेकिन मरीज नहीं हूं मैं, लेकिन अब लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सबका बहुत स्वागत है। पहले 1.5 मिनट जो मैं बातचीत के सिलसिले को खोलूंगा, उसमें पहले 1.5 मिनट मैं कांग्रेस को दूंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। पहले 1.5 मिनट कांग्रेस के, और वो 1.5 मिनट शुरू होते हैं अब। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच भैया। मैं सबसे पहले भाजपा पे ये कहूंगा कि भाजपा जो सरकार रही 10 साल, हाँ, 10 साल के अंदर उन्होंने मेट्रो का एक भी पिलर यहां पलवल की तरफ नहीं बढ़ाया। उसका एक क्वेश्चन है हमारा, इसका भी जवाब दें। और सबसे ज्यादा 50 व्यापारियों के ऊपर यहाँ फिरौती की एक वो आई हुई है, फिरौती मांगते हैं लोग उनसे। किससे? यहाँ व्यापारियों से फिरौती मांगी गई है, उनकी दुकान में अंदर जाके गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन ऐसा कोई भी इलाज अभी तक उनका नहीं हो पाया और वो नहीं पकड़े जा रहे हैं जो फिरौती मांगी जा रही है उनके द्वारा। तीसरा,
यहाँ मेडिकल कॉलेज आना था एक, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं आया। खट्टर जी ने अपने उसमें कहा था कि हर जिले के अंदर हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अभी तक 10 सालों के अंदर। अब ऐसा क्या है कि वो 10 सालों के अंदर क्या करें? युवाओं के लिए स्टेडियम की बहुत मांग होती है, नर्सरी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आज तक कितनी नर्सरी इन्होंने खोली वो बताएं, यहाँ स्टेडियम में कितने कोच लेके आए वो बताएं। मेडिकल कॉलेज, यहाँ नर्सिंग कॉलेज खोला था हमारे कांग्रेस सरकार में, आज तक उसमें इन्होंने नर्सिंग की क्लासेस नहीं लगवा पाई है, इतना वो है। एक हमारी छाती पे आपने देखा होगा टोल रखा है, टोल जाम के बावजूद भी टोल को वसूला जा रहा है, और वो उसका हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में टोल का वो है, लेकिन अब भी टोल वसूला जा रहा है। लेकिन 5 पुलों को ये खा गए थे। ये रोड जहां से आप निकल के आए पहले बन गई थी, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया दोबारा से इनको वो पुल बनाने पड़ रहे हैं जो दिखा दिए थे, अब बनाने शुरू। एक सांस में मैं कहता 1.5 मिनट हूं, मैं दे देता हूं 2-2.5 मिनट ज्यादा। हाँ वो बोल रहा आदमी, बोलने तो यार, वो 5 साल बाद नंबर आता है बोलने का भी। बाकी बड़े नेता तो हमेशा बोलते रहते हैं, छोटा नेताओं को बोलने का मौका मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन है तो अपना बोले। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बात रख दी अपनी। अब मैं 1-2 बात इधर से देख लेता हूं और उसके बाद फिर उधर चला जाता हूं। नमस्ते, नमस्ते बाबू जी, कहां से आना हुआ? असावटा से। हाँ जी, असावटा गाँव, बगल में गांव से जी। सब ठीक है, बढ़िया है। हाँ तो फिर काहे के लिए यहाँ आए? जब इतना अच्छा है, सब अच्छा है, तो फिर काहे के लिए? कुछ बोलना है? हाँ, दलाल साहब कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे जी। दलाल साहब 50,000 वोटों से जीतेंगे। अब ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुंबई में जो बैठा हुआ है और जो चेन्नई में बैठा हुआ, उसको तो समझ में नहीं आया कि दलाल साहब इधर हैं या उधर हैं, किधर हैं, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, किधर है? हमें तो समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, आप पलवल वाले जानते हैं, लेकिन ये मौका। हाँ जी, मैं आ गया मैं आ गया जी, मैं बिल्कुल पूछा। लेकिन जी हरियाणा जानता है, लेकिन वो दूर तक लोग बैठे हुए, उनको समझ में आना चाहिए। जी बाबूजी आप बैठे रहो, मैं वहीं आ जाऊंगा। हाँ जी सर जी ने, कांग्रेस वाले ने, सर जी ने बोला कि 10 साल का वो लेना चाहते हैं। 10 साल में बीजेपी ने क्या किया? ठीक है जी, जनता इनके 10 साल से 10 साल छोड़ के पीछे देखी जाए तो 60 साल से अब तक 50 में आजाद हुआ हरियाणा, जब से लालों के लाल में रहा है हरियाणा। सभी सब कांग्रेस के हाथ में रही है सारी पावर। 60 साल में क्या हुआ उसके अंदाजे लगा के देख लो, ठीक है? उसका अंदाज आज एवरेज लगाई जाए, 60 साल में से 10 साल, तो एवरेज में कितना ऊपर होगा? भारत जनता पार्टी ने जो किया है ना। नहीं ये नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बंद कर देता हूँ शो। कोई देर 5 मिनट भी तो लगेगा, बस खत्म कर शो, हल्ला ना मचाओ। हाँ तो एवरेज अगर निकाली जाए, आज सब शिक्षित परिवार है, शिक्षित देश है, तो इस एवरेज में सबसे ऊपर बीजेपी सरकार का कार्यकाल जाता है। अगला आ जाऊंगा। अगला 1.5 मिनट शुरू होता है बीजेपी का, और ये समय शुरू हुआ आपका। देखिए नारे ना लगाए, मैं मना तो वैसे नहीं करता, चुनाव में नारे नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे, लेकिन ज्यादा, मैं मना किसी चीज की नहीं करता, लेकिन ज्यादा लगने लगता है तो फिर डिस्टर्बेंस होने लगता है, शो लगता है कि रोकना पड़ेगा। तो उतना करिए जितना चल जाए, जैसे दाल में, जोर से बोलो भाई, जैसे इमरती में। धन्यवाद प्रतीक जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तंवर साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा जो किसान यूनियन की तरफ से बोल रहे थे। हाँ, किसान यूनियन साहब की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने किसान यूनियन की हर बात को माना है। मैं तंवर साहब को ध्यान दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 24 फसलें हरियाणा की एमएसपी के रेट पर खरीद रही है। ये पहली हरियाणा की सरकार है। सुनिए तंवर साहब आप सुनना पड़ेगा। देखिए तंवर साहब, मैं फिर आ जाऊंगा। अरे वो कोई गया वक्त थोड़ी ना जो लौट के ना आऊंगा। हाँ, आई लव यू तंवर साहब, आई लव यू। अरे शर्मा ना करो। हाँ जी। मैं तंवर साहब एक और आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे रहा हूं। दूसरे स्टेटों में, पड़ोस में कांग्रेस की सरकारें भी हैं, जरा उनसे भी कह दे कि एमएसपी पे कुछ फसलें खरीदना स्वीकार करें, इस किसान का कुछ भला होगा। यूपी से कुछ किसान के नेता किसान का नाम लेकर के हरियाणा में राजनीति कर जाते हैं। हरियाणा के भोले भाले किसानों को ठगा जाता है। हरियाणा के हर किसान की जमीन यहाँ हमारे नजदीक में मिडकोला गांव पड़ता है, सारी सेम की समस्या थी, ये सारा एरिया जानता है। 100 रिकॉर्ड तोड़ 100 सरकारी बार उस सेम की समस्या को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां काम किया है। दूसरा भाई हमारे महावीर जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो बोल रहे थे, मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पलवल के अंदर पिछले 10 साल में हुआ है सर, आप उधर से आए हैं, आप मुंबई एक्सप्रेस वे देखिए,
आप केएमपी देखिए, आप केजीपी देखिए, आप चारों तरफ आप जेवर का एयरपोर्ट देखिए, उससे आप यहाँ से ग्रीन एक्सप्रेसवे कैली से सीधा जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट। मैं तो इसमें तो देता है, मैं तो सड़क पे ही, मैं आपको फिर से समय दे दूंगा। मेरा तो समय सड़क पे ही गुजरता है ज्यादातर, मैं तो ये देखता हूँ। लेकिन मैं एक चीज और देखता हूँ, आपकी जमीनें कितनी महंगी हुई सर। मैं जैसे ही हाईवे निकला जमीन महंगी हो गई। ये जो किसानों की जमीन है भाई साहब, 1 लाख रुपए पर एकड़ खरीदी जाती थी, सरकार बिना नोटिस दिए एक्वायर करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रॉमिस किया किसान के साथ, बिना किसान की अनुमति के कोई जमीन एक्वायर नहीं करेगी। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने, जहां खादर के अंदर हमारे वहां 10 लाख रुपए एकड़ जमीन मिलती थी, और 4 करोड़ का रेट है, ये किसान का 4 करोड़ का रेट है। ये सारी जनता जानती है, पलवल विधानसभा का एरिया लगता है, 4 करोड़ का। इससे ज्यादा भला भारतीय जनता पार्टी से कोई किसान के हित में नहीं सोच सकता। अरे क्या हो गया, क्या हुआ? क्या ये हुआ जी, जो भाई साहब ने कहा है 4 करोड़ का रेट, ये हमारे पड़ोसी गांव के हैं भाई साहब। हमारे को 1 करोड़ में बिकवाते, 1.5 में बिकवाते। खड़े सौदा करता हूँ, बिकवाते। अच्छा, खड़े सौदा यही दे रहा हूँ, मेरा नाम है जमीन। क्या नाम है? मेरा नाम है जमीन। नाम तो अभी तक मैं हसीन सुनता था, लेकिन जमीन पहली बार सुना मैंने। गजब है भाई मेरे। बोले खड़े सौदा कर देता हूँ। चौधरी साहब को प्रणाम है। चौधरी साहब चरण स्पर्श, सबको बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप? सर, जो मेरी स्थिति है वो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। सर, मैं वीर सिंह मेरा नाम है, असावटा मेरा गांव है जी। सर, आपने ये देखा होगा, इन्होंने खुद ने पलवल से लेकर के और छज्जू नगर तक की सड़क इन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का टेंडर तो पलवल से असावटा का हुआ, और आज उस सड़क को 1 साल के अंदर, क्योंकि परमा प्रमुख सम्मेलन के अंदर मैंने मंत्री जियों के सामने ये बात रखी थी कि सर हमारी ये सड़क बने कितने दिन हुए हैं? बोले 8 महीने। तो हमने कहा जी 8 महीने में ये सड़क 1 करोड़ 30 लाख रुपए की, आज आप देख सकते हैं, आज बढ़िया बनी है ये, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। ये खुद बता सकते हैं भाई साहब, बता सकते हैं। दूसरी बात सर, सुनो सर, सुनो भाई, 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हम पूछना चाहते हैं, आपने कोई शहादत के नाम पे किसानों के लिए कोई लफ्ज नहीं कहा, लेकिन ये भी सुन लो, ये सर मेरा प्रूफ है। नहीं कोई जरूरत है, आप बोलेंगे किसान चौधरी साहब किसान बोले तो उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं, आप बोलेंगे सब बढ़िया है। किसान में आदमी हूँ, वीर सिंह मेरा नाम है। मैंने कितने एकड़ जमीन? मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, और मुझे सुन ले पहले, जब आ जाना सर, मेरे को फिरौती के लिए 2 बार कॉल आई। फिरौती? हाँ, पैसा कहां से आपके पास आ गया? कोई ना, सुनो ना सर, कि जब हमारे पास कुछ है नहीं और फिर हमें फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं, हमने पुलिस में कंप्लेंट कराने के लिए गए, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। राइट, मैं आया चौधरी साहब, आ रहा हूं। गजब है, आप लोग भी फिरौती की कॉल देते हैं, गजब है जी। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं साहब। सब ठीक तो है? सब अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, दिखना जरूरी है सब कुछ। मैं आ रहा, चौधरी साहब जाइएगा नहीं, बैठिएगा, चाय पानी पिलाओ चौधरी साहब को जी। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। हाँ जी। और मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता जी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, कि एक डिपार्टमेंट बता दें ये लोग पिछले 10 सालों में जिनमें इनका भ्रष्टाचार न हुआ हो। जो टेंडर पलवल नगर परिषद के 24 लाख रुपए महीने के छूटते थे, आज 80 लाख और 1 करोड़ 30 लाख में छूटते हैं। और सफाई के आलम देखिए आप, शहर में गंदगी और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। भाई साहब, ये टेंडर वाली बात क्यों कहते हैं आप? ये टेंडर वाली बात तो वो भी कह रहे थे, टेंडर वाली बात आप भी कह रहे हैं, टेंडर की बात क्यों करते हैं? ठेकेदार हैं? नहीं, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं सर, ना मेरा कोई लेना देना ठेके से। शहर की व्यवस्था देखो आप लोग, शहर की गंदगी देखो। बहन देखो बोलेंगे वही बताएंगे वो, जब मैं आपको खड़ा करूंगा बहन तब आपसे बोल बताएंगे यही। अगर ये ठेकेदार नहीं है तो फिर नहीं है, और अगर ये ठेकेदार हैं तो फिर ये हैं। सर, मेरा प्रूफ चेक करा लो। अरे क्या जरूरत है, तुम बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। सर, दूसरी बात सुनो, ऐसा कौन सा इनका अधिकारी है जो पिछले 5 साल में जनता की गर्दन में हाथ दे के उसने पैसा नहीं खींचा हो? क्या हुआ आपको, क्या हुआ? ऐसा जो टेंडर की जो बात है ना जी, जो पहले पर्ची खर्ची चलती थी टेंडरों के थ्रू, अब वो हो गई है बंद, ठीक है ना जी। अब मलाल ये है
कड़त है, करेजा की कड़त है, जो जी अब उन्हें भपले दिख रहे हैं। ठीक है, ये कसक है। 60 साल से 10 साल पीछे वह टाइम की कसक है। देखो पाजी, ये बिल्कुल एकदम ब्रजमंडल के बिल्कुल नजदीक है, तो बा टाइम की कसक है। पाजी हमारे ब्रजमंडल के रहने वाले हैं, तो ये बा जो है वो वही बा है, तो बोले बा टाइम की कसक है, तो कसक है तो है। सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए, बीजेपी से पूछे गए। अगले 1.5 मिनट शुरू होते हैं आपके। जी सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पलवल की जनता को कहना चाहता हूँ, चुनाव है, अपना भाईचारा ना बिगाड़े। बिल्कुल भाईचारा नहीं, वो बिगड़ेगा नहीं। और दूसरी बात, देखिए मैं चुनाव आएंगे जाएंगे, रहना हम लोग को साथ ही साथ है ना चौधरी साहब। चौधरी साहब रहना यही है हम लोग को, चुनाव आए जाएंगे। हाँ जी, 1.5 में थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आपसे 2 मिनट दिक्कत नहीं, तुम अपना 1.5 मिनट दो, 2 मिनट तुम्हें दिए। चलो, मैं पलवल में 30 साल पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए। जिस गली में मकान लिया वहाँ तब पानी भरता था। दलाल साहब उस समय एमएलए होते थे, उसके बाद मंत्री बने, दोबारा विधायक बने, हार गए, फिर विधायक बने। तो उस गली में पानी आज भी भरता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारें ऐसी हैं, काम किसी ने नहीं किया। मैं बता दूं, टोल पहले वहाँ था, उठ के वहाँ चला गया। ये मुद्दे वो जो जनता को भड़काने के लिए करें। असली मुद्दे होने चाहिए हमारे शहर के। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। दलाल साहब का काम पड़ता है अलीगढ़ रोड पे। दलाल साहब मतलब ये कांग्रेस? कांग्रेस। हाँ, अभी अब समझ में आएगा आपको, दलाल साहब मतलब कांग्रेस। हाँ जी, दलाल साहब का काम पड़ता है किठवाड़ी। हाँ। जिस दिन रोड बनी उससे अगले दिन गड्ढे हो गए थे। जिस दिन से नहीं, बिल्कुल 2 का है, 4 का होंगे। अरे कोई 2 नहीं 4। दबने की कोई बात है क्या? अखाड़ा तो अपना ही है और रेफरी अपना ही खड़ा है, तो 2 क्या 4 दे देगा? तो दलाल साहब का जो गांव है भैया, विधायक का घर वहां पड़ता है, तो वहां की सड़क उन पे कभी बनवाई नहीं गई। तो ऐसे तो हमारे नेता हैं। दूसरे भाई बात कर रहे हैं कि भाई जो चीज पलवल में इधर गड्ढे इधर भ्रष्टाचार दोनों सरकारों में था। हुड्डा साहब के ऊपर कितने केस चल रहे हैं कि गुड़गांव की जमीन औने पौने दावों में खरीद के कैसे कैसे बेच दी, वाड्रा साहब ने फिर आगे बेच दी, सरकारों ने बेच दी। इसके बाद दूसरा बता दूं, पिछले 10 साल भाजपा के काम नहीं हुआ। मैं मानता हूं काम नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले 10 साल कांग्रेस ने भी नहीं किया। बात आज की है, आज ऐसा नेता चुने जो काम करवाए। पार्टी सीएम बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अपना नेता चुनने की। आप अच्छा नेता चुने, अच्छा चुने। और 1 मिनट और लूंगा सर इसके बाद। डर भय का माहौल पलवल में भैया, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोग्राम लगते हैं, फोन आ जाता है, हाँ भाई इनका प्रोग्राम करा रहे हो, कैंसिल करवा लो। तो ऐसे भी डरने की किसी को जरूरत नहीं है। आ जाता फोन। अरे भाई साहब, फिरौती के लिए क्या? अरे बाजी बाब, कैमरा मेरा बंद करो, चलो घर अपने। यार क्या मतलब बाजी, ऐसा काम नहीं करना है हम लोग को। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। आ रहा भैया, आ रहे हैं, पहले अपनी जान देख ले, फिर आ रहा हूं। वेरी क्विकली कंप्लीट। हाँ जी, मैं आ गया बेटा, आ गया अभी बेटा। और सबसे पहली बात जनता से अपील है भाई, पलवल को जरूरत है अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, भ्रष्टाचार मुक्त पलवल की। तो उसके लिए अपना नेता चुने, दमदार नेता चुने, अच्छा नेता चुने। ये सीएम वीएम भाई साहब घर छोड़ करके कर लेंगे। सरकारें गिरती हैं बनती हैं, नेता आपका अच्छा होना चाहिए। जिसको चुनो अच्छा चुनो, जिसको चुनो अच्छा चुनो। नमस्ते। बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं, बहुत शांत से। मुझे मन करे आप उठा पूछ लीजिएगा, मुझे हाथ उठा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। बहुत चुपचाप आनंद लीजिए, मजा लीजिए। बाबूजी कैसे हैं आप? सब अच्छा है? क्या नाम हो गया बाबूजी? आप बैठे रहिएगा। लखपत सिंह। लखपत सिंह, बहुत अच्छा भाई। हर आदमी डरा देता है मुझे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ये फोन आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो मैं डर थोड़ा जाता हूँ। लेकिन वैसे डरता वरता तो नहीं हूँ बाजी। मतलब डरने लगे तो फिर शो नहीं हो सकता। स्मार्ट है आप। बोले आप स्मार्ट हैं जी। अरे बहन उधर खड़ी है, मैं देख ही नहीं पाया। बहन नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? इधर से ही, पलवल से। पलवल से। सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत नहीं, बस शो देखने आए हैं। अच्छा देखो, रहने वाले कहाँ की हैं आप? पंचोटी कॉलोनी ये, पंचोटी कॉलोनी। पंचवटी कॉलोनी, ये पास में ही हुआ मंदिर है। मंदिर वहाँ के रहने वाली है। अच्छा, शहर का बड़ा मंदिर है शहर का। पंचवटी जो जाना माना है, आसपास के एरिया से पूरी भीड़ है। तो मैं प्रणाम करता हूँ, यहीं से प्रणाम करता हूँ। मंगलवार को वहाँ मेला लगता है। हाँ, तो शनिवार को मंगलवार के लिए प्रणाम करता हूँ जी, यहीं से कर देता हूँ जी। आप यहाँ पे रहिए, अगर मन करे कुछ पूछने का तो जरूर पूछ लेना। आपका मन कर रहा है तो रुको, थोड़ा कंट्रोल करो। कंट्रोल हो जाएगा? हाँ, थोड़ा कंट्रोल करो। मैं 1.5 मिनट देके पर डिबेट ओपन कर दूंगा। बाबू क्या नाम है आपका? इस बार तो चुनाव नहीं लड़ पाए और अगले 10 साल नहीं लड़ पाओगे चुनाव। तुम ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं। उससे कहा तो चुप बैठो। बैठ गया ना? अबे भी नहीं, इतनी जल्दी टिकट नहीं मिलते।
नहीं, अभी नहीं, पहले 1.5 मिनट दे दूं, फिर डिबेट ओपन हो जाएगी, फिर हो जाए। बैठिए साहब, अरे टिकट अब बट गए, अब बैठिए। हाँ जी, जी, अगले 1.5 मिनट आम आदमी पार्टी के, फिर डिबेट ओपन है। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी बात करती है सिर्फ मुद्दों की और काम की राजनीति की बात करती है। कोई भी पार्टी के मुंह से अभी नहीं सुना कि उसने स्कूलों की बात करी, उसने अच्छे अस्पतालों की बात करी। ये लोग कहते हैं कि आपका तो आधार ही नहीं है यहाँ पे, ये कहते हैं आधार ही नहीं है आपका। लोग तो हंसते तो पंजाब में भी थे, लोग दिल्ली में भी हंसते थे। हमने नहीं, जनता ने उनको हंसा के दिखा दिया, हमने काम करके दिखाए। रोजगार की जब बात करेंगे, मैं इनका पीछे से एक सवाल आया, उसका तुरंत ही जवाब दे देता हूं। ईडी और सीबीआई को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है कि वो तोता और मैना की जोड़ी है, जिसको मोदी सरकार बड़ी बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। और बात करें मोदी साहब के करप्शन काल की, तो आप पलवल से ही ले लें। मैं तो पलवल जिले की बात करूंगा। बिल्कुल पलवल 5 मिनट की बारिश में डूब जाता है। यहां भ्रष्टाचार का आलम है, नशा खुलेआम बिकता है। हतीन के अंदर छोटा सा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां जात पात की राजनीति आज होने लगी है, वहां पे 12 स्कूल बंद हो गए। कम से कम 50 स्कूल ऐसे हैं जहां एक एक टीचर है। शर्म आनी चाहिए। आपने धरना दिया? बिल्कुल, हम हर प्रोटेस्ट में होते हैं और लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, पर एक दिन ऐसा होगा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश पे राज करेगी और लोगों के लिए राज करेगी। सबका, सारे पैनलिस्ट हो गए, डिबेट ओपन है। अब मैं बाकी लोगों से, मैं आ जाऊंगा बाबूजी, आपके पास आ जाऊंगा। कहां से आना हुआ आपका? मैं आ गया सर जी। भाई तुम सुनो मेरी बात, क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। अगर 1.5 मिनट देख लिया मेरी आंखों में तो अरे तो शाम के ही मन मजा मौज आ जाता है, शाम के मौज आ जाता है। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मैं मनोज, सरपंच प्रतिनिधि कमरावली। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में, मेरे शो में आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। भाई करतार बैसला जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया, पलवल चारों तरफ से घिर गया। हाँ। यार हमें पलवल की बात करनी है, बाहर की बात नहीं करनी। इन भाई से ये पूछे कि आपका गांव बड़ौली बैसलात का सबसे बड़ा गांव है, जिसका पुल 6 साल में, इस बीजेपी सरकार ने 6 साल में पुल बनाया। लोग इतने परेशान रहे, बहुत ज्यादा परेशान। उसके बाद जो कनेक्टिविटी रोडों की थी, उसमें इतने गड्ढे हैं। अगर करतार बैसला जी पैदल निकल जाए तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है करतार जी, मैं जवाब देना चाहते हैं? आपका डिबेट ओपन है सर, अब डिबेट ओपन है। हाँ जी। माननीय प्रतीक जी, अभी मनोज भाई ने जो बात पूछी है, हाँ, वो आपके पड़ोसी हैं? वो मेरे नजदीक गांव पड़ता है। हाँ। तो मैं बड़ी संजीदगी से जवाब देना चाहता हूं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इस चुनाव में से आप छोड़िए। यदि सच में पलवल का विकास करना है तो ईमानदारी से चर्चा कीजिए। पलवल के अंदर हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 आरओबी बनाए हैं सर। इससे पहले पलवल पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 आरओबी था, वो 7 साल में किठवाड़ीवाड़ा पुल बन के तैयार हुआ था मेरे भाई। आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 आरओबी, 3 रेलवे ओवर ब्रिज भारतीय जनता पार्टी ने पलवल को दिए हैं। महावीर भाई ने जो बात की थी, महावीर भाई ने, नहीं भाई, आराम से भाई। देखो मैं भाई साहब मैं आप उधर आरओबी बनाए हैं ना भाई, आप उधर देखो। मैं साहब एक मिनट मेरी बात सुनो चौधरी, मेरी बात सुनो तुम। अरे मैं थोड़ी झूठ बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। जब मौका आएगा ना, तार कर देना तुम, तो तुम फिलहाल बैठो। अब बीच में नहीं। देखो चौधरी साहब, नेता एक ही रहेगा और नेता मैं ही हूं इस समय। बैठो, मैं आ जाऊंगा। ना आप अभी बोलने दो। आप जैसे ही ये बोले उसके बाद कह देना ये झूठ बोल रहे थे, तब तो चलेगा। लेकिन बैठो पहले, आप बैठ जाओ, आप भी बैठो। नहीं है कोई जगह तो बैठना जाना जमीन पे। जी हाँ जी, कंप्लीट करिए वेरी क्विक। मैं कंप्लीट कर रहा हूं भाई साहब। मेरे भाई ने भ्रष्टाचार की बात की भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर। मैं आपको बता दूं, गुड़गामा के अंदर रॉबर्ट बढेरा ने जो डील की है, 2 रुपए में जमीन खरीद दी और 200 करोड़ की बेच दी, इसे भ्रष्टाचार कहते हैं। ये भ्रष्टाचार का आलम है। ये सामान्य भारतीय जनता पार्टी मजदूर और कमेरे वर्ग की पार्टी है। आज मैं बताऊंगा आपको, बिना कर खर्ची और पर्ची के भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया है। ये पलवल डिस्ट्रिक्ट जिसमें से 12 सब इंस्पेक्टर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए भाई एक मिनट मैं आ गया।
मैं आ गया भैया, आ गया, मैंने देख लिया जी। भाई बैसला जी ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर कह रहे हैं बनाया रेलवे ओवर ब्रिज, अगर ये खुद कह दें या मैं कहता हूं मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा या बना नहीं, बनेगी नहीं बने, कह रहा हूं इन्होंने अपने आरओबी की 6 बार डेडलाइन ना बढ़ाई हो तो ये बताएं। नहीं बने कि नहीं बने? 6 बार डेडलाइन बढ़ाई कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, बन जाएगा, 3 महीने में बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि बने, वहां पे बने कि नहीं बने? प्रदर्शन हुए, धरने प्रदर्शन हुए, एक बच्चे की मौत भी हुई, जब जाके वो 7 साल में पुल बना, 7 साल के अंदर। ये झूठ बोलते हैं। और बात रही भ्रष्टाचार की, एक भी एनओसी अगर कमेटी के अंदर जाए आप, एक भी एनओसी, एक भी प्रॉपर्टी में अगर गड़बड़ ना मिले, हर चीज में एनओसी लेने जाओ तो रिश्वत दो, वरना वो पूरी नहीं होगी, एनओसी पूरी नहीं मिलेगी आपको। बुढ़ापा पेंशन बनवाने जाओ तो एनओसी नहीं मिल सकती आपको, ना बुढ़ापा पेंशन मिलेगी जब तक वहां खर्ची ना दे देंगे आप। और ये कहते हैं नौकरियों की। राइट, मैं आया। कहां गए? अरे रुको, मैं आ रहा। बहन ऐसे नहीं होता बहन, नहीं ऐसे नहीं होता। मैं आपसे पूछूं, अरे पहले रुको, नाम क्या हो गया? तारीफ सिंह। तारीफ सिंह। नाम क्या है? तारीफ सिंह। अभी तो बता रहे थे कौन, जमीन सिंह? नहीं, तारीफ सिंह। तारीफ सिंह। अच्छा, गांव दीघोट, और पलवल में रहता हूँ 20 साल से। अरे तो क्या मतलब कोई रजमाजी थोड़ी ना, मतलब 20 साल से रहते हो? अरे तुम तो यार सरे आम मुझे अड़का रहे हो, है ना? 20 साल से रहता, चौधरी भी हमारे साथ हैं खड़े। हाँ, हम भी यही तो 20 साल से हो गए आते हुए, मुझे भी 27 साल हो गए। हाँ जी, मैं आ गया। हाँ जी, कोई भी पैसा एनओसी में कोई पैसा नहीं लेता, बिल्कुल। हमने 2 बार कहा, कोई पैसा नहीं लेता। मेरे हाथ दुखने लगे। सुनो, कमेटी के अफसरन की रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ इसी फोन में से। कोई पैसा नहीं लेता, हमने 2 करवाई एनओसी, 2 करवाई, 2 रजिस्ट्री करवाई, कोई पैसा नहीं दिया हमने। फोन में से कमेटी के अफसरों की रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ इसी। तो एफआईआर क्यों नहीं करी? लाख 2-2 लाख इन हाथों। जी, मैं खड़ा रहो चुपचाप, तुम्हारा नंबर 5 साल बाद आएगा। पीछे से क्या नाम है भाई? राजन मलिक नाम है। राजन मलिक साहब, आगे आ जाओ। राजन मलिक साहब क्या काम करते हैं साहब? सर मैं म्यूजिक टीचर हूँ। म्यूजिक? अरे म्यूजिक टीचर, अंदर आइए। अरे आइए, म्यूजिक टीचर है, आइए। अरे भाई म्यूजिक टीचर है। अरे भाई चौधरी साहब, अरे डॉक्टर साहब उठ जाया करो, गदा एक बार उठा लिया करो इसे। हाँ, तो सबसे थोड़ा फोकस बना रहता है। हाँ आइए भाई, कुछ करना नहीं है, बस फोकस दिखाए रहना है, बस दिखाते रहिए। आइए जी, म्यूजिक टीचर हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम बताया आपने? राजन मलिक। राजन मलिक, पहले तो कुछ गुनगुना दीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हरियाणा में फिर से भगवा लहराएंगे। भाई देखिए भाई, ऐसा नहीं, मैंने तो कुछ कहा था, गुनगुनाने के लिए कहा था। आपने गुनगुना दिया, मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। आपने गुनगुना दिया, मैं कुछ करते। अच्छा, बात क्या कहने आए थे? बताइए। मैं सर यही कहना चाहता हूँ, हाँ, कि आज जो बदरपुर फ्लाईओवर है, बदरपुर फ्लाईओवर छोड़ दीजिए। बदरपुर फ्लाईओवर से यहाँ तक आने में, बदरपुर फ्लाईओवर से यहाँ तक आने में कम से कम 2 घंटे लगते थे, आज मैं आधे घंटे में पहुंच जाता हूँ वहाँ पे। नहीं सर, बड़े सर, एक मिनट, भाई यहाँ जाओ, बीच में आ जाओ, यहाँ आइए। सर बड़े कांपने लगते हैं, ये रिंग ऐसा है, वो तो छोड़ दीजिए। जी बोलिए। सर बदरपुर फ्लाईओवर से यहाँ आने, आप जितना डिस्टर्ब करेंगे मेरे शो को, फिर उतना ही दिक्कत होगी मुझे। बदरपुर फ्लाईओवर से यहाँ तक आने में जी करीबन मुझे 2.5 घंटे लगते थे, 2.5 से 3 घंटे लगते थे, जो आज की डेट में मैं इतना ही मानता हूँ। बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दिया है और ना कांग्रेस ने मुझे दिया। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि वहां से आने में जो मुझे आधे घंटे का समय लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि मैं टाइम सेवर, मैं बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे जो आधे घंटे बचते हैं मैं अपने बच्चों को दे पाता हूं। जी ऑफकोर्स मैं दे दूंगा, आप बोलना चाहें बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो देख रहे हैं, आप भी बॉर्डर से आए होंगे, आपको पलवल आने में कितनी देर लगी? यहाँ से बॉर्डर 45 किलोमीटर है। वो काम चल रहा है वहां पे। नहीं वैसे भी किस स्पीड से आए, इसका मतलब ये ड्राइविंग में वो करते हैं, मतलब ओवर लिमिट आते हैं।
आधा घंटे में कैसे भी करके गाड़ी चला के आ जाओ, मैं इनाम दे दूं इनको, मैं राजनीति छोड़ दूं, आधा घंटे में पलवल पहुंच। राजनीति छोड़िएगा, बताओ, मतलब सरेआम झूठ बोलना। और एक बात इन्होंने गुनगुनाई, एक शेर के माध्यम से मैं भी एक बात, इरशाद बहुत बहुत बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में कोई शेर आता है, कोई कविता आती है तो बहुत जरूरी अच्छी बात है। जी रुको। हाँ जी, ये देश हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो गलों में पटका है, कहो सिर में ताज है। ये राजनीति ना करें, ये भगवा भगवा करके इनको हिंदू मुस्लिम बांटना आता है। हिंदू मुस्लिम पलवल के अंदर कम से कम नहीं चलेगा। राइट जी सर, इनके नेता ने अभी कुछ दिन पहले एक मिनट प्लीज सर, कूल डाउन, डिबेट होने दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बंद कर सकता हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज। हाँ जी, देखिए, पलवल की आम जनता की बात बोलूंगा, नेतागिरी से अलावा बोलूंगा। इनके नेता ने, इनके नेता मतलब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता ने, खोल दीजिएगा, कांग्रेस के नेता ने नूह में जो दंगे हुए थे उस पर बोला कि जो पलवल के बच्चों ने वहां हुड़दंग मचाया, चप्पल जूते छोड़ के भागे थे, आगे सड़कों पे चलना भारी कर देंगे। ये जातिवाद की राजनीति के बता रहे हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म पे लड़वाते हैं। यहाँ पलवल में 10 साल, हरियाणा में 10 साल कांग्रेस का राज रहा, मेवात में दंगे होते थे। देखिए, हमारे लिए तो बीजेपी सांपनाथ है, ये नागनाथ है। राइट। इनसे ये पूछिए, जिस दिन ये टिकट लाए थे, ये खुद बीजेपी कैंडिडेट के दोस्त हैं, एक दिन पहले उनके साथ थे, अगली रात ये अपनी टिकट बदल के ले आए। इनके फेसबुक चेक करो, इनके वो चेक करो, एक दिन पहले दोस्त है ना उनके दोस्त थे, इनके दोस्त नहीं, उनके टिकट दिलाई है। एक भी बार इन्होंने बीजेपी की बात नहीं करी अब तक, ना कैंडिडेट का नाम लेते हैं। सिर्फ ये कैंडिडेट नहीं, ये वोट काटने वाली बात करेंगे। मूड बन गया आपका, मूड बन गया तो मैं चाय पी लूं, मेरा भी मूड बन जाए। भाई देखिए, चौधरी साहब एक मिनट बैठिए, बैठिए। नो, मैं ऐसे नहीं, मैं शो ही नहीं करता सर, मैं ऐसे शो नहीं करता जैसे आप लोग हल्ला मचा रहे। अरे कोई मुर्गा थोड़ी ना लड़ा रहे हैं यहाँ पे। आप बिल्कुल शांत रहिए, आप पलवल के पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े शानदार लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए साहब, अगर कोई वोट काटने के लिए है, भाई उसका अधिकार है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मत कहिए कि वोट काट रहा है, लेकिन हाँ उसकी पार्टी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है चुनावी आप शेर, आपका भी सर माथे मेरे। जी मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब रखिए। क्या हुआ, कोने वाली बात है क्या कुछ? हाँ जी, युवा रोजगार की पूछ लो कुछ। हाय मेरी जान, युवा रोजगार की जरूर पूछ लेंगे। क्या काम करते हैं? बेरोजगार है जी। हैं? बेरोजगार। क्या उम्र हो गई? 34 साल। 10 साल खा गई सरकार। 10 साल खा गई। और अब इसके बाद अगर बदल जाएगी सरकार तो नौकरी मिल जाएगी? नहीं, जैसे ही सरकार बदलेगी नौकरी मिल जाएगी। 100% 2 लाख नौकरी मिलेंगी। मानसिकता देखिए सर, देखिए मुझे अफसोस है कि 10 साल से कोई युवा खाली है, बहुत अफसोस है। लेकिन मुझे उससे ज्यादा अफसोस है कि उसको गंभीरता नहीं पता है। गंभीरता यह है कि सरकार बदल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी। ना सर, आपके 10 साल अगर खराब हुए हैं तो वो बहुत बेशकीमती वक्त है जो जाया गया है। नहीं, पूरी बात ही तो तुमने बात कह दी कि जैसे सरकार बदलेगी वैसे ही नौकरी रखी, घर में आके इन्विटेशन दे जाएंगे, कहते हैं आजो बैठो सिंहासन खाली है। मैं बिल्कुल तैयार हूं तुम्हारी बात पूरी सुनने के लिए, लेकिन बात को गंभीरता समझो। जिस दिन गंभीरता समझ जाओगे तुम्हें नौकरी घर से इन्विटेशन आके मिल जाएगी। जी बैठिए जनाब। 5 साल बाद नंबर। पहले तो प्रतीक जी, आपका इस पावन धरती पलवल में स्वागत है, क्योंकि पलवल वो धरती है जहां आजादी के लिए महात्मा गांधी ने गिरफ्तारी दी थी। और दूसरी बात, यहां पर सर बात एक मिनट, आप अंदर आइए। एक मिनट, आप रुकिए, बैठिए सर, बैठिए सर, बैठिए मैं हूं, बैठिए सर, बैठिए आप बैठिए। सुनो, मेरे प्रोग्राम से तुम अभी तुरंत बाहर कहां गए? यहां आइए, बाहर, तुरंत बाहर। देखिए,
राष्ट्रपिता को कुछ भी कह के चले जाएंगे आप? जब तक मेरा शो है, मैं कर रहा हूं, ये तो ना होगा, ये तो ना होगा। और देश में राष्ट्रपिता एक ही है, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। आपको कुछ भी कहना हो तो पहले संविधान में संशोधन करवा लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद मिलिएगा मुझे। जी हाँ सर, मैं बोल रहा था सर, इस देश के पलवल पे भी नहीं, और मैं सारे हरियाणा की उसमें बोल रहा हूँ। गांधी जी आए। जो ये माहौल चल रहा है हरियाणा के अंदर, बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है, बिना वजह सिंधु बॉर्डर पर अपनी जान को खोता है, ले डूबेगी तुमको अब ये इन्हीं किसानों की हाय, बीजेपी बाय बाय बीजेपी। ठीक है, कोई बात नहीं, विपक्ष होना चाहिए, सब होना चाहिए, और तीखा विपक्ष होना चाहिए, तब बात बनेगी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कोई आए और आपत्तिजनक था मेरे लिए तो कम से कम आपत्तिजनक है, बिल्कुल है। जी हाँ जी सर, मेरे काबिल दोस्त मेरे बड़े ने कहा कि मैं उनके साथ था, गौरव जी के साथ था। मतलब किस पार्टी का नाम बताओ? पार्टी का नाम बीजेपी के साथ था। हाँ। इनके नेता सरकारें गिरा दें तो पाक साफ, हम दूसरी पार्टी का दामन से टिकट ले आए तो हम पापी। भाई साहब, सरकारें गिरवाई हैं, सरकारें, इनका गलत नहीं, इसका जवाब दें। इनकी राजनीति हमारी अच्छी राजनीति। भाई साहब, आत्मसम्मान के लिए टिकट लेके आया हूं। मेरी मम्मी जी ज्योति दलाल जी की बहुत अच्छी दोस्त है, फोटो देखिए उनके फेसबुक पे जाके, ये उनकी तो नहीं बताएंगे, मैं किसी का दोस्त नहीं हो सकता क्या? ये इनके नेता क्या भाजपा वालों के दोस्त नहीं है? नहीं हो सकते क्या? क्या किसी के अच्छे बोल सकते? नहीं बोल सकते। इज्जत से, मान सम्मान से, आम जनता के लिए, आम जनता के बीच में लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बिल्कुल, आई एक्सेप्ट। भाई दोस्त तो कोई हो सकता, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव है, बीत जाएगा, उसके बाद तो आपस में रिश्ते कायम रहेंगे ना। तो इसमें ऐसा क्या कि कोई किसी का दोस्त? नंबर नहीं आया तुम्हारा? नहीं, आ ही नहीं पा रहे हैं तुम्हारे पास? एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं आए? एक बार तो आए थे, तुम बोले तो थे, फिर आए थे, फिर चले गए। आज इधर हैं मथुरा की तरफ, लेकिन सोमवार को आपको फिर एकदम हरियाणा के बीच में मैं दिखूंगा, एकदम सेंटर में, और वो सफर जारी रहेगा मेरा। लेकिन आज जब पलवल में मौजूद हैं तो पलवल की तमाम सारी बातें हैं। मुझे शिकायत भी की गई, और शिकायत की गई कि एक दो बातें आप जरूर कह दीजिए, आप पहुंच पाए ना पहुंच पाए, पूछ पाए ना पूछ पाए। मैंने कहा जैसे बोले एक अस्पताल होना चाहिए अच्छा पलवल में। मैं कहा बिल्कुल, ये तो जीवन बात है, और होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, अक्सर कह देता हूं कि सुपर स्पेशलिटी वाला होना चाहिए। हाँ हाँ, हंसिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, तब अभी के लिए होना चाहिए, होना चाहिए। यहां से कोई फरीदाबाद थोड़ी ना जाएगा, जब अगर यहां है तो यही होना चाहिए। बोला एक है अस्पताल, ऐसा नहीं है, सरकारी अस्पताल है यहां, लेकिन उसको, हाँ, लेकिन उसको और या तो उसको मॉडर्नाइज किया जाए या एक नया अस्पताल बनाया जाए। जी मैं आ रहा हूं। नहीं सर आप बैठिए, दूसरे को मौका दीजिए सर, दूसरे को मौका दीजिए सर, दूसरे को मौका दीजिए। हरियाणा के मुद्दे हैं, उनको ही बस। हाँ जी 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 बोलिए सर। हाँ जी, देखिए, अभी एक भैया ने बोला था कि महिलाओं को यहाँ सुरक्षित नहीं समझा जाता। अब आप देखिए, भाजपा की तरफ से जो ये उपस्थिति देख रहे हैं, सब ये भाजपा की महिला नेत्रियां ही हैं। इनकी महिला शक्ति कोई दिख रही है आपको? कोई नहीं दिख रही। और सुनो, और सुनिए, अगर ये नारी शक्ति को बढ़ावा देते तो कोई ना कोई इनकी नारी शक्ति की नेता मिलती। रुकिए अभी, रुकिए। और जब भाजपा सरकार आई थी तब हरियाणा में रेशो 1000 के पीछे 700 कुछ का बेटियों का था। आज हरियाणा में बेटियों का रेशो 1000 के ऊपर 1070 है। ये बात, ये सर देखिए, इन्होंने पता नहीं सुना या नहीं सुना, लेकिन मैंने जरूर सुना, और हो हल्ले के बीच में बात खत्म नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आज हरियाणा के महिला का जो रेट, पुरुष और महिला का रेट है, उसमें महिला जो है, जी अरे बात तो सुनिए, आपकी बहू बेटियों की बात कर रहा हूं मैं, समाज की बात कर रहा हूं, उसमें महिलाओं का नंबर जो है ज्यादा है पुरुष से। और ये बड़े गौरव की बात है, जब आपके यहां से कोई मेडल लेके आता है तो फक्र से सीना बड़ा हो जाता है, अरे भैया हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की बेटी है। तो ये बात अंदर तक अच्छी लगती है, छूती है बात। जी
जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। जी बताइए। मैं तो अपने जंगेश्वर मंदिर है हमारा पलवल में पुराना, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। वहाँ की नालियाँ इतनी सड़ी हुई हैं बहुत ज्यादा। जो मेंबर होते हैं वो भी कहते हैं अरे मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई, ये नन्नू बन्नू पता नहीं कौन है, गुजरों में से थे। बहन मैं जानता हूँ आप बात अच्छा कह रही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं अब नहीं कहूंगी, नहीं जीवन में कभी नहीं कहेंगी। हाँ जी, हाँ जी। देखो जंगेश्वर मंदिर पुराना है, बहन बोलिए है जल्दी। लेकिन उसको बनवाया जाए ना, वहाँ की नालियों को की तरफ तो देखा जाए। शहर का पुराना मंदिर है स्वयं भू। बिल्कुल सरकार का काम। मोदी जी को भी वहाँ आना चाहिए क्योंकि वो शिव भक्त हैं। पहले कान दिखाओ अपने, आप कान दिखाओ अपने पहले। हाँ तब तो फिर ठीक है, पहलवान हैं आप, पहलवान है, कहानी से पता चलता है। कहानी से पता है। बाकी तो गधा में हो सकता पोला हो, गधा तो ऐसे ही, लेकिन अगर कान टूटे हुए हैं तो समझ लो ये पहलवान है, बड़े वाले पहलवान है। इधर देखो, मैंने पहलवानी करी कि नहीं करी? कभी नहीं की। अखाड़े जाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ जी, बोलिए साहब। देखो ऐसा है, पलवल कांग्रेस की जननी है। महात्मा गांधी सबसे पहले पलवल में अरेस्ट हुए थे जब कांग्रेस आई थी। और जो भी कुछ किया है यहाँ कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, आज सुनो भाई, ऐसा ना करो। आज करण दलाल पलवल का खली है। क्या है? कौन चीज है? करण दलाल पलवल का खली है। जी जी जनाब, जनाब जी। सिर्फ एक क्वेश्चन, मैं किसान हूँ। 2013 में हमारा धान, 2013 नवंबर में हमारा धान मतलब चावल 5,000 से 6,000 रुपए क्विंटल बिका। पिछले 10 साल में अभी तक 3500 से ऊपर उसका रेट नहीं गया। ये पूरे पलवल के लोग बैठे। मुझे बताइए 2014 में 2013 में धान का रेट क्या था? एमएसपी 5,000 से 6,000 रुपए क्विंटल के बीच में बिका, लेकिन पिछले 10 साल में कभी भी 3500 से ऊपर नहीं गया।